हरियाणा जीके विद देवेंद्र रोहिला। जो स्टूडेंट्स कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के बाद फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी सोशल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हरियाणा के इतिहास से संबंधित प्रदान की गई हैं। हरियाणा जी के विद देवेंद्र रोहिला, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मोर वीडियोस के लिए। हरियाणा का प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा की प्रमुख पुरास्थल राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं। राखीगढ़ी, हिसार, हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी, हिसार, हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी, हिसार, हड़प्पा स्थल है। बनावली, फतेहाबाद, हड़प्पा स्थल है। मिताथल, भिवानी, हड़प्पा स्थल है। मिताथल, भिवानी, हड़प्पा स्थल है। पूरा पाषाण काल के अवशेष सुकेतड़ी, पिंजौर यानी कि पंचकुला में मिले हैं। नवपाषाण काल, सीसवाल संस्कृति, हिसार और ताम्र पाषाण काल के अवशेष रोहतक एवं हिसार में मिले हैं। आप सीख रहे हैं हरियाणा जी के विद देवेंद्र रोहिला। नेक्स्ट, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आप देखें ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बाद, बिफोर क्राइस्ट। आज 2023 है, इसमें यदि हम 1500 जोड़ेंगे तो देखो 3500 वर्ष के आसपास का काल ये आ जाता है। इस समय किसका शासन यहाँ था? हमारे हरियाणा वाले क्षेत्र में मनु के पुत्रों का क्षेत्र सुद्युम्न सरस्वती के ऊपर अंबाला से कुरुक्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वो सुद्युम्न के पास था, और सरियती के पास राजस्थान तक फैला हुआ क्षेत्र था। फिर उसके बाद पुरु वंश की स्थापना हुई भारत में, उत्तर भारत में। दुष्यंत व भरत, और भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। और पुरुवंश के सुदास का युद्ध हुआ 10 राजाओं के बीच। कहाँ? पुरुषणी नदी। पुरुषणी नदी किसका नाम है? रावी नदी। पुरुषणी नदी रावी नदी का प्राचीन नाम है, वैदिक नाम है, और इरावती इसे संस्कृत में कहा जाता है। इस पर एक युद्ध हुआ इस नदी पर, और दास राज जो है युद्ध इसको कहते हैं, और इसमें सुदास की जीत हुई, और जो योद्धा इसमें हारे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कुरुवंश की स्थापना और महाभारत का युद्ध इस काल में हुआ था। महाभारत के युद्ध का उल्लेख आपको भली भांति पता है कि यह कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। और उसके बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और इसके अभिलेख या स्तंभ लेख कहाँ मिले, ये इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल का टोपरा में, अंबाला के पास एक स्तंभ लेख मिला है, और सम्राट अशोक ने थानेश्वर कुरुक्षेत्र में एक बौद्ध स्तूप भी बनवाया था, जहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित कई चीज़ें रखी गई थी। योद्धे काल, मौर्य वंश के बाद योद्धे काल का शासन हरियाणा में रहा, और महाभारत के द्रोण पर्व में इसका जिक्र है। महाभारत के द्रोण पर्व में योद्धे काल का जो है उल्लेख मिल। पुष्यभूति काल, थानेश्वर में इसकी स्थापना हुई थी, जो बाद में वर्धन साम्राज्य के नाम से भी जाना गया। इसके 6 शासक हुए: नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन II और हर्षवर्धन। इसके ये 6 प्रसिद्ध शासक हुए। और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग भारत आया था,
और उसने थानेसर की भव्य चर्चा अपने लेखों में की है। दिस इज हरियाणा जी के विद देवेंद्र रोहिला। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार काल। हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार का भी शासन रहा है। इस वंश का भी, गुर्जर प्रतिहार वंश का भी, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन हो गया था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट द्वितीय ने हरियाणा में अपना शासन स्थापित किया। मिहिर भोज के समय भी वहां उत्तर भड़ा यानी कि पेहवा, ये गलत लिखा हुआ है, पेहवा है ये, मिहिर भोज के समय पिहेवा, कुरुक्षेत्र से आगे पिहेवा एक बड़ा व्यापारिक नगर होता था और पेहवा को पृथदक और जगाधरी को युगंधर कहा जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल। राखीगढ़ी, यह पुरा स्थल हरियाणा के हिसार जिला में है। यह हड़प्पा संस्कृति का दूसरा बड़ा पुरा स्थल है। पहला बड़ा पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है और इसकी खुदाई 1997 से 1999 तक हुई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में। ये इंपॉर्टेंट है, कब, 1997 टू 1999, और यह दृष्टद्वती यानी चेतंग नदी के किनारे ये नगर था। कौन सा? राखीगढ़ी। और फरमाना खास कहाँ है? इसको दक्षखेड़ा भी कहा जाता है। ये महम के पास है, हरियाणा में पुरास्थलों, ठीक है, पुरास्थलों के बाद दूसरा ये पुरास्थल है। फरमाना खास के बारे में इंफॉर्मेशन है। दक्षखेड़ा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन महम, ब्लॉक ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थर्न इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा, spread over 18.5 hectare. It is located near the village फरमाना खास। नेक्स्ट है राखीगढ़ी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। राखीगढ़ी हरियाणा जी के विद देवेंद्र रोहिला। राखीगढ़ी भिंडराना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भिंडराना कहाँ है भाई? फतेहाबाद में। भिंडराना फतेहाबाद में। और डॉक्टर कैलाश राव के नेतृत्व में यहाँ भी उत्खनन हुआ 2003 से 2004 में और यहाँ हकरा संस्कृति के और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हकरा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के पहले की एक कृषि संस्कृति है। और फिर है सीसवाल की पुरानी थे, ये भी सीसवाली संस्कृति है। सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति के संकेत मिले हैं। सीसवाली लोग तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे। यह मिट्टी के बर्तन और डिकरे, जब मटका फूट जाता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं उनको डिकरे कहते हैं, ये अवशेष मिले हैं। और सीसवाल संस्कृति डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में सीसवाल गांव की खुदाई की गई और 1968 में सीसवाल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, सीसवाल संस्कृति क्या है? स्टूडेंट्स, सीसवाल संस्कृति के स्थल हिसार, सीसवाल, सलीमगढ़, पाटन, सातरोड खुर्द, अलीपुर, खरड़, सिसाई, पाली, राखी गढ़ी, बादली, लोहार, बादशाह। हकरा संस्कृति क्या है? हड़प्पा संस्कृति से पहली शुरुआती कृषि संस्कृति को हकरा संस्कृति कहा जाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता था, इसलिए इसकी जो घाटियों में जो संस्कृति पनपी उसको हकरा संस्कृति। और हकरा संस्कृति के बहुत सारे अवशेष हरियाणा में भी मिले हैं। हरियाणा में हकरा संस्कृति की सर्वप्रथम कुणाल हिसार के पास है नामक पुरास्थल में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बनावली जो है ये फतेहाबाद, पहले मैंने बताया कि फतेहाबाद के बाद छोटा सा गांव है। 1974 में यहाँ उत्खनन शुरू हुआ था RS बिष्ट के नेतृत्व में 1974 में, और यह सरस्वती नदी घाटी की में स्थित है। और यहाँ मिट्टी के खिलौने, मातृदेवी की मूर्ति और बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट, मिताथल क्या है स्टूडेंट्स? मिताथल भिवानी जिले में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भिवानी जिले में है।
भिवानी जिले में है और इसकी खुदाई 1968 में हुई थी। यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं? मिथाथल में। ये क्वेश्चन आ सकता है। सोने व तांबे के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं? मिथाथल भिवानी में। ये हड़प्पाई संस्कृति के नगर हैं। प्राचीन अवशेष और भी हमें बहुत मिले हैं हरियाणा में। प्राचीन अवशेष में मौर्य कालीन स्तूप अवशेष हिसार व फतेहाबाद में। कहाँ मिले भाई? हिसार व फतेहाबाद। हड़प्पा से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष कुणाल हिसार में। ये हकरा संस्कृति की थी। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिताथल में। और इंडो ग्रीक सिटी, ठीक है, खोखरा कोट रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट, प्राचीन अवशेष और भी हैं हमारे पास। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, अभी पुष्यभूति शासन की हम चर्चा कर रहे थे। सोनीपत में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत में। जैन मूर्तियां हांसी व सनीला में। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक में। और सिक्के ढालने के सांचे औरंगाबाद में मिले हैं। नेक्स्ट, प्राचीन स्रोत और भी हैं इतिहास के हरियाणा में। आदि यह एक राज्य है। अशोक कालीन स्तंभ टोपरा अंबाला में। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख करनाल में। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हांसी में। और मिट्टी की मोहरें कहाँ मिली हैं? दौलताबाद में। तो गणेश, आपने अभी ये जीके का ज्ञान प्राप्त किया प्राचीन संस्कृति, प्राचीन इतिहास का। हरियाणा जीके विद देवेंद्र रोहिला। बने रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।